सर ये न्यूज में सुना होगा कि बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। कभी किसी कोटा की जगह पे कभी कोई बच्चा गलत कदम उठा लेता है। अभी कल ही परसों पेपर में था ट्रिपल आईटी, एक जगह बच्चे ने गलत कदम उठा लिया। कभी किसी अन्य अच्छे संस्थान में बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। मैं सभी उन बच्चों से और उनके गार्जियन से कुछ बातें कहना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जरूर आएगा। आप सही डिसीजन तक, सही दिशा में जरूर सोच पाएंगे, सही डिसीजन जरूर ले पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी गार्जियन जो मेरे इस वीडियो को सुनना स्टार्ट कर चुके हैं, इसको सुनिएगा जरूर, जिससे कि आप भी अपने बेटे के प्रति, अपनी बेटी के प्रति अपने नजरिए को चेंज कर सकें। और हर स्टूडेंट को भी ये वीडियो जरूर सुनना चाहिए, जिससे उसे भी ये समझ में आ जाए कि इस दुनिया में जब आप आए हो, कुछ करने के लिए आए हो, लेकिन इस दुनिया को आप ऐसे ही छोड़ के जा रहे हो, ये बहुत ही गलत आपका डिसीजन है। इस डिसीजन की वजह से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं और बहुत सारे लोगों को आप जीवन पर्यंत का कष्ट देके जाते हो। तो मेरा यह अनुरोध है कि इस वीडियो को जरूर सुनिएगा। सबसे पहले समझने वाली बात यह होती है, एक साइकोलॉजिकल थॉट है कि बच्चा इस तरह की हरकत क्यों करता है, वो अपने जीवन को इस अंजाम तक क्यों पहुंचा देता है। अच्छे संस्थान में पढ़ने वाले बच्चे भी क्यों ऐसा करते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है मोरल प्रेशर। आप अपने बच्चे के ऊपर कितना बड़ा प्रेशर डालते हैं। आपका बेटा ऐसा हो जाए, ये मैं सभी गार्जियन से बात कर रहा हूं कि आपका बेटा ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, फलाने का बेटा ऐसा है तो मेरा भी बेटा या बेटी ऐसा हो जाए। मेरा बेटा पढ़ने में बहुत तेज है, लिहाजा उसको हम आईआईटी क्वालिफाई कराएंगे। मेरी बेटी पढ़ने में बहुत तेज है, लिहाजा उसको हम नीट क्वालिफाई कराएंगे, उसको डॉक्टर बनाएंगे। ये सोच किसकी है? आपकी है। और इस सोच को, इस थॉट को आप अपने बच्चों के ऊपर इंपोज करते हैं, डालते हैं। रोज रोज उसको ताना देते हैं, रोज रोज उसको टेंशन देते हैं, रोज रोज दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं। नतीजा क्या होता है? उन बच्चों के ऊपर मोरल प्रेशर आ जाता है। अच्छे संस्थान में एडमिशन का प्रेशर, उस संस्थान में अगर एंट्री हो भी गई तो अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर, अच्छी नौकरी पाने का प्रेशर। आपको याद होगा एक मूवी में, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है, हालांकि गाली गलौज से भरी हुई है, लेकिन बहुत अच्छी मूवी है। उसमें बच्चा जो है अटेम्प्ट करता है, प्रयास करता है जीवन को समाप्त करने का, इस वजह से क्योंकि उसके पिता भी इंजीनियर, उसकी माता भी इंजीनियर, और वो नाकाम हो जाता है क्वालिफाई करने में। उस अवस्था में उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसको सुना के, ताना दे दे के, और ये समाज, ये दोस्त उसको सुना के दुखी कर देंगे। तो उस दुख से उबरने के लिए उसके पास यही विकल्प बचता है कि अपने जीवन का, लेकिन इत्तेफाकन वो बच जाता है प्रभु की कृपा, और बाद में सब लोग उसको समझाते हैं, और समझाने के बाद जो गार्जियंस आते हैं समझाने के लिए, उन्हें भी बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। उस बच्चे को समझाते हुए उन गार्जियंस को भी बहुत सारी बातें समझ में आती हैं कि हम अपने जीवन में क्या गलती करते हैं, हम अपने जीवन में क्या गलती करते हैं। और अल्टीमेटली ये गार्जियन अपने बेटे को फोन करके बोलता है कि बेटा, अगर तुम पास कर जाओगे तो भी तुम्हें साइकिल दिलाएंगे, और बाय द वे तुम फेल कर जाओगे तो भी तुम्हें साइकिल दिलाएंगे। मुझे याद है अभी भी अच्छी तरीके से, जब मैं छोटा था, क्लास 3, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, और उस दिन मेरा फेवरेट
जो मिठाई है वो जलेबी, बचपन से ही बहुत प्रिय रहा जलेबी, सबको प्रिय होता है। घर में जलेबी लाई गई, मुझे नहीं दिया गया, इसलिए कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे। ये एक मोरल प्रेशर डाला जाता है गार्जियंस के द्वारा, जो सर्वथा अनुचित है। मैंने अब उस घटना से अपने जीवन में सीख लिया और मैंने कभी अपने बच्चों के ऊपर किसी भी तरह का मोरल प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर, किसी भी तरह का एक्सटॉर्शन करने का प्रयास नहीं किया। मैंने अपने बच्चों को आजादी दी कि आप जो चाहते हो वो करो, जो पढ़ना चाहते हो वो पढ़ो। अगर उन्होंने कभी बैडमिंटन खेलने की इच्छा जताई तो मैंने उनसे ये नहीं कहा कि बैडमिंटन मत खेलो, मैंने खुद रैकेट खरीद के दिया। मैंने इतना बड़ा बंडल जो उसके कॉक का आता है वो खरीद के दिया। अभी जब मेरे बच्चे बाहर चले गए, मैंने वो जो बंडल, उसमें से कुछ कॉक बच गए थे, मैंने उसे दूसरे बच्चों को जो खेल रहे थे, बेचारे छोटे छोटे बच्चे, उनको मैंने दे दिया कि भाई अब मेरे बच्चे तो आएंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, अब तुम लोग खेलो। मेरे बच्चे ने अगर स्केटिंग की इच्छा जताई तो मैंने उनसे ये नहीं कहा कि बेटा स्केटिंग करना गलत चीज है, उतना समय पढ़ाई पे लगाओ। मैंने उन्हें स्केटिंग खरीद के दिया। मैं कतई ये नहीं कहता कि आपका बेटा जो कहता है वही आप करो। आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए जो अच्छा लगता है वो करो। ऐसा नहीं है कि मैंने बच्चों से ना नहीं कहा, क्योंकि अपने जीवन में बच्चों को यह एहसास होना चाहिए कि कोई भी चीज आसानी से हासिल नहीं होती। ना भी कहना चाहिए, लेकिन किन चीजों के लिए ना कहना चाहिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चा आपसे कह रहा है कि पापा मुझे फलाने कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, उसकी वजह से मेरा एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस होगा, और आप कहते हो बेटा पैसे नहीं है। यह गलत है। वहां पर आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको परिश्रम करके पैसा कमाना पड़ेगा, लेकिन उस बेटे का एडमिशन आपको कराना पड़ेगा। और जहां ना, मेरे बच्चों ने कई बार मुझसे कहा कि चलिए बाहर खाने चलते हैं, 3 स्टार होटल और 5 स्टार होटल में चलते हैं। मैंने कहा ना। आज मेरे दोनों बच्चे 5 स्टार होटल और 3 स्टार होटल में खाना खाते हैं, लेकिन मैंने उन्हें बचपन से यह कहा ना, क्योंकि जिन पैसों को मैं वहां बर्बाद करता, उन पैसों से मैं उन्हें रैकेट खरीद के दे पाया, उन पैसों से मैं स्केटिंग खरीद के दे पाया, उन पैसों से मैं उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा पाया। उन पैसों मैंने ना भी कहने की आदत डाली थी, ना भी कहता था। मैं उन्हें एहसास भी दिलाता था, आज भी दिलाने का प्रयास करता हूं कि कोई भी चीज आसानी से हासिल नहीं होती है। उससे बच्चे आपके स्ट्रगलिंग मोड में आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, क्विट नहीं करते। तो बच्चों को कैसा बनाना है यह जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है। अगर आपका बेटा, आप उसके साथ बैठ के स्वस्थ डिस्कशन करें कि क्या है तुम्हारे जीवन का उद्देश्य, क्योंकि आज की तारीख में बच्चों के साथ डिस्कस करके, वो बच्चा अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करके, अपने स्कूल के एनवायरनमेंट के अनुसार अपने टीचर्स से इन्फ्लुएंस होके, या बहुत सारे मूवी की वजह से इन्फ्लुएंस होके, या बहुत सारे जो आज सोशल मीडिया है उसकी वजह से इन्फ्लुएंस में आके, बहुत सारी ऐसी चीजों के विषय में जान जाता है जो मे भी आप नहीं जानते हो, और उसके जीवन का वो एम बन जाता है कि हमें इंजीनियरिंग नहीं करना है पापा, हमें डॉक्टरी नहीं करना है पापा, हमें एमबीए नहीं करना है पापा, मुझे तो फलाने चीज करना है, मुझे तो इस काम में ज्यादा रुचि आ रही है, मेरा जीवन का ये टारगेट हो गया है, और आप उसके ऊपर दबाव डालते हैं। वही करना पड़ेगा जो मैं तुमसे कहता हूं, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया, अगर तुमने बीटेक की डिग्री नहीं ली, तो मेरी नाक कट जाएगी। और बाद में भैया ऐसे ही गार्जियन को पछतावा होता है, जब नाक नहीं कटती, बच्चा ही आपके जीवन से चला जाता है, तब क्या कट जाता है आपका। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटी, और आज वो अपने आप को कोसते हैं कि अगर प्रवीण तुम्हारे तरीके मैंने डिसीजन लिया होता तो आज मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे जीवन में होते। तो ये अनफॉर्चुनेट है, ये दुर्भाग्य है। हम आप जब कोई चीज होती है मेरे पास तो हम उसकी परवाह नहीं करते,
उसके ऊपर दबाव डालते हैं, उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, अपनी भावनाओं को उसके ऊपर थोप देते हैं, अपनी इच्छाओं को उसके ऊपर थोप देते हैं। जो हम नहीं कर पाए हम अपेक्षा करते हैं कि वो करके दिखाएगा, जो हम जीवन में नहीं कर पाए हम अपेक्षा करते हैं कि वो करेगा, मेरी भावनाओं की पूर्ति करेगा, मेरी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। लेकिन उसकी क्या इच्छा है इसका कोई महत्व आपके जीवन में नहीं रह जाता। तो कैसे पिता हैं आप? कैसे पिता हैं आप? क्या महसूस करते हैं अपने बेटे के बारे में? क्या महसूस करते हैं अपनी बेटी के बारे में? और ऐसे ही लोगों के जो बच्चे होते हैं वो कई जगहों पे गलत डिसीजन ले लेते हैं क्योंकि वो मोरल प्रेशर को नहीं झेल पाते। समाज को झेलने की क्षमता अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। समाज उनसे कुछ भी कहता है उसको वो डिफेंड करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। लेकिन अपने पिता के, अपनी माता के, अपने ग्रैंडफादर के, अपने ग्रैंडमदर के मोरल प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उनको झेलने की क्षमता अपने अंदर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कैसे उन्हें फेस करेंगे ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और लास्ट में उनका एकमात्र डिसीजन होता है कि अगर हम झेल नहीं पा रहे हैं, हम फेस नहीं कर पाएंगे, तो उससे बढ़िया है कि हम बस वहीं पे खेल खत्म हो जाता है। इसी चीज को मनुष्य को समझना पड़ेगा, इंसान को समझना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति के ऊपर, मेरे बाबूजी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो बच्चा होता है उसके अंदर भी ज्ञान का भंडार होता है। और जब बच्चा टीन एज में आ गया, 13, 14, 15, और हम अभी भी उसके ऊपर हुक्मशाही चला रहे हैं, हम अभी भी उसके ऊपर जबरदस्ती का थोप रहे हैं कि तुम्हें यही करना है, हम अभी भी उसे आजादी नहीं देना चाहते, हम अभी भी उसे समझाने का प्रयत्न नहीं करते, हम अभी भी उसके ऊपर दबाव डालते हैं। समझाने में और दबाव डालने में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है दोनों में। समझाना गार्जियन की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, आप उसको समझाइए, लेकिन उसकी बात भी समझिए, उसके अंदर क्या भावना है, वो क्या करना चाहता है या वो क्या करना चाहती है, यह भी समझना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसी को बोलते हैं। लेकिन इस चीज का अपने समाज में बहुत ज्यादा अभाव है। पति कभी पत्नी की भावना को नहीं समझता, समाज कभी व्यक्ति की भावना को नहीं समझता, पिता कभी पुत्र के भावना को नहीं समझता, माता कभी पुत्री के भावना को नहीं समझती। टीचर अगर कोई बात कहता है उसको भी एवे में लेते हैं, बस अपनी विचारधारा को कि मेरा बेटा तो यही बनेगा, मेरा बेटा तो नाम करेगा, और नतीजा बेटा नाम कर जाता है, एक दिन के लिए पेपर में छप जाता है। कितने दुर्भाग्य की बात है। तो आप सभी स्टूडेंट, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस तरह के कदम उठाने से पहले अपने पिता को समझाने का प्रयत्न करिए कि पिताजी मेरा ये इंटरेस्ट नहीं है। आपको याद होगा 3 इडियट्स का मूवी में जो सेकंड किरदार था फरहान, वो जाकर अपने पिता से समझाने का प्रयत्न करता है, पहली बार में फेल हो जाता है, दोबारा भी फेल हो जाता है। पिताजी उसके एम्बिशस हैं, चाहते हैं कि वो बीटेक की डिग्री ले, वो बढ़िया कॉलेज से इंजीनियरिंग करके पास हो और बेहतरीन जगह कहीं सर्विस करे, लेकिन उसका दिमाग फोटोग्राफी पे रहता है। और लास्ट में बहुत अच्छा डायलॉग है, हो सकता है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी न हो सकता है कि मेरे पास मेरे दोस्तों जैसी दौलत न हो, लेकिन मैं खुश रहूंगा उस काम को करके जिस काम को मैं करना चाहता हूं। कम से कम उस मूवी के इस डायलॉग के बाद हर गार्जियन को अपने बच्चों की बातों को समझना चाहिए, उनकी इच्छाएं क्या है, उनकी इच्छाएं जो भी हो उसको समझने का प्रयास करिए। अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो आप उनको समझाने का प्रयत्न करिए, लेकिन दबाव में लेने का प्रयत्न मत करिए, उनके पीछे मत पड़ जाइए कि तुम्हें यही हासिल करना है, वरना फिर वही हसर होगा जो मैंने आपसे कहने का प्रयत्न किया। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, आप सभी गार्जियंस हैं, आप सभी स्टूडेंट्स हैं,
मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर भेजिए जो गार्जियंस हैं, जिससे कि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले, उन्हें भी कुछ समझ में आए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो रिलेवेंट है, सही है समाज के लिए, तो आप उन लोगों को जरूर भेजिए, उन स्टूडेंट्स को जरूर भेजिए और गार्जियंस को भी जरूर भेजिए, जो गार्जियन इस बात को समझे कि नहीं भाई, बच्चों की भी भावना होती है। आज बच्चा बच्चा नहीं है, उसके अंदर बौद्धिक ज्ञान आपसे ज्यादा हो चुका है, वो इस इंटरनेट के युग का बच्चा है, वो 5G और 6G जनरेशन का बच्चा है। उसको छोटा बच्चा मत समझिए, वो जुबली और जीवली का जमाना का बच्चा है। वो हमारे आपके जैसा गिल्ली डंडे खेलने वाला बच्चा नहीं है। इस बात को समझने का प्रयत्न करिए।